नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में वन लाइनर स्टैटिक जीके का 100 क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट लिया हूं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। दोस्तों, पहला सवाल है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला सवाल है, 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? पंजाब। 5 नदियों की भूमि पंजाब राज्य को कहा जाता है। भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा। भारत की सबसे बोलती फिल्म आलम आरा है। रिएक्टर पैमाने का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? रिएक्टर पैमाने का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है। कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ है। स्वतंत्र भारत के प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। भारत का संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू किया गया था। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में एक समान होता है? 40 डिग्री। 40 डिग्री तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में एक समान होता है। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी थे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की थी। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। चौरी चौरा कांड कब और कहाँ हुआ था? चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। मोपला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार केरल में हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ था? लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था।
अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी। आईने अकबरी किताब के लेखक कौन है? आईने अकबरी किताब के लेखक अबुल फजल है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। आगरा का किला किसने बनवाया था? आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। अगला सवाल है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट में कितना हृदय स्पंदन होता है? स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट 72 बार हृदय स्पंदन होता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? प्लीहा। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य प्लीहा करता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl है, यानी सोडियम क्लोराइड है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? तो बढ़ जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। हॉर्मुज जल संधि किस 2 देशों को अलग करती है? हॉर्मुज जल संधि ओमान तथा संयुक्त अरब अमीरात को अलग करती है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दाचीग्राम वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? दाचीग्राम वन्य जीव अभयारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है। राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? राइडर कप गोल्फ खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। करो या मरो का नारा किसने दिया है? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया है। हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। अगला सवाल है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मुंबई में 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था और 1885 में हुआ था। और दोस्तों, पहला अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? तो भूमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, तो इसको भी याद रखना है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। और दोस्तों, भारत में नियमित जनगणना कब हुई थी और किसके काल में हुआ था? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में भारत में नियमित जनगणना हुआ था। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड की होती है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है?
हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर चोल शासक प्रथम राजा राज चोल ने बनवाया था। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, जो भारत की पहली महिला शासिका थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? गिद्धा और भांगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया? 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान मंगल पांडे ने दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर यानी राजस्थान में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। महाभारत की रचयिता कौन है? महाभारत की रचयिता महर्षि वेद व्यास है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य यानी कौटिल्य लिखी। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। कुचिपुड़ी शास्त्रीय लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? सौर प्रणाली का आविष्कार कोपरनिकस ने किया था। अकबर के शासनकाल में कौन मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे? राजा टोडरमल। अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। जय हिंद जय भारत।